मैंने पता लगा लिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका का क्या रोल होगा। और हाँ, मैं यहाँ सैम विल्सन नहीं बल्कि हमारे स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका की बात कर रही हूँ। एवेंजर्स एंड गेम के बाद एक चीज हमेशा डिबेट में रही है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ गायब हो गया। एंड गेम के बाद हमें ये तो दिखाया गया कि कैप्टन ने टाइम ट्रेवल करके पेगी कार्टर के साथ सेटल होना चूज किया और फिर बूढ़ा होकर शील्ड को सैम विल्सन के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। मतलब एक तरह का परफेक्ट क्लोजर। लेकिन एक बार सोच कर देखो, क्या ये क्लोजर उतना सिंपल था जितना हमें दिखाया गया, या फिर इस डिसीजन के पीछे एक हिडन मल्टीवर्सल प्रॉब्लम छुपी है जो अब एवेंजर्स डूम्सडे में सामने आने वाली है। देखो, सिंपल सी बात है, टाइम ट्रेवल के मार्वल के रूल्स के हिसाब से तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जब तुम कोई चॉइस लेते हो, एक अलग ब्रांच रियलिटी क्रिएट होती है। मतलब स्टीव जब पेगी के साथ रहा, उसने एक अल्टरनेट ब्रांच में जिंदगी जी, लेकिन दिक्कत ये है कि वो ब्रांच के अंदर परमानेंट रेजिडेंट बन गया। उसने अपना यूनिवर्स छोड़ दिया और अपनी असली अर्थ 616 आइडेंटिटी लेकर एक दूसरी टाइमलाइन में घुस गया। और ये चीज ही उसको चलता फिरता पैराडॉक्स बनाती है, क्योंकि वो एक ऐसी लिविंग एनोमली जो एक ही वक्त में दो जगह बिलोंग करती है। और अब यही पैराडॉक्स एवेंजर्स डूम्सडे का अहम पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इंकर्जन्स की प्रॉब्लम के पीछे कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स खुद हो सकता है। एक बात सोच के देखो कि एक इंसान जो दो टाइमलाइंस का हिस्सा है, उसकी एग्जिस्टेंस एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है जो यूनिवर्स को कोलाइड करवा रही है। मतलब स्टीव रॉजर्स अननोइंगली मल्टीवर्स का पेशेंट जीरो बन गया जो इंकर्जन ट्रिगर कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि डूम्सडे में इंकर्जन का उपाय निकला है डॉक्टर डूम। ये कितना आइकॉनिक होगा कि जिन दो मार्वल कैरेक्टर को हम मार्वल का मसीहा मानते थे, वही अब मार्वल के खात्मे का कारण बनते हैं। डूम सिर्फ कॉन्करर नहीं है, वो साइंटिस्ट भी है। उसको मल्टीवर्स के क्रैक्स दिख गए हैं और उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक ही बंदा इसके पीछे है, जो कि है स्टीव रॉजर्स। डूम के लिए इसका सोल्यूशन सिंपल है, स्टीव को एलिमिनेट करो, एनोमली खत्म हो जाएगी। और यही डूम का एंट्री पॉइंट बनेगा फिल्म में। उसका प्लान एक तरह से लॉजिकल लगेगा, लेकिन उसके मेथड शैतानी होंगे। ट्विस्ट ये है कि स्टीव खुद भी इस सच को एक्सेप्ट करता है। ओल्ड स्टीव जानता है कि उसका डिसीजन एक सेल्फिश डिसीजन था। उसने पेगी को चुना और मल्टीवर्स को रिस्क पर डाल दिया। अब उसके सामने एक मॉडल चॉइस होगी, या तो वो अपने एग्जिस्टेंस को सैक्रिफाइस करे और मल्टीवर्स को स्टेबलाइज करे, या फिर वो डूम का प्लान रिजेक्ट करे और अपने यंगर वेरिएंट्स जैसे कि नोमैड या कैप्टन हाइड्रा के अगेंस्ट फाइट करके अपनी कहानी को एक और चांस दे। यहाँ पर सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका इक्वेशन में एंटर करता है। सैम के कैरेक्टर को डूम्सडे में एक मैसिव पे ऑफ मिल सकता है। स्टीव की कहानी मल्टीवर्स के बर्डन के साथ चल रही है और सैम की कहानी प्रेजेंट डे लीडरशिप के साथ। जब दोनों पैरेलल्स आर्क मिलेंगे तो एक इमोशनल क्लाइमेक्स बनेगा, जिसमें स्टीव अपनी लेगेसी सैक्रिफाइस करेगा और सैम अपनी लेगेसी एस्टैब्लिश करेगा। मतलब एक टॉर्च पास मोमेंट, लेकिन एवेंजर्स लेवल स्टेक्स के साथ, ना कि पिछली बार के जैसे शील्ड देकर। लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि डॉक्टर डूम कैप्टन के सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करके अपना बेटर वर्ल्ड बनाएगा, जिसको रोकने आएगा थॉर। आज की वीडियो में मैंने कैप्टन अमेरिका के रोल के बारे में बता दिया। इसके बाद मैं थॉर एंड लोकी के बारे में बताऊंगी, तो उसको अगर तुम मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में अपनी राय को जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for more.